वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुखमय रही दिवाली, थोड़ा बांटा थोड़ा पाया, प्रकाश भरो सबके जीवन में, कल रात दिए ने यही सिखाया। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं एक नया अध्याय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम कुछ जो हमने अभी सूत्र वगैरह पढ़े हैं, जो हमने इससे पहले एक छठभुज बनाकर कुछ हमने फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे, उन्हीं का वापिस अनुप्रयोग हम सीख रहे हैं। किस तरह से त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के प्रश्नों को हल करेंगे। 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं आज। तो किस तरह से, सबसे एक पहला प्रश्न है, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन 6 त्रिकोणमितीय में से सबको sec थीटा के रूप में बदलिए। sec थीटा के रूप में इनको किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, इस तरह से और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए किस तरह से इसको हल करेंगे। जो प्रश्न में दिया हुआ है, हमको जो ज्ञात करना है, sec थीटा के रूप में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बन जाए। तो सबसे पहले शुरुआत हम इसके व्युत्क्रम से करते हैं। sec थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, हम वो पता करते हैं। तो आपने अभी जो इसमें पढ़ा था छठभुज के फॉर्मूले में, तो उसमें आपने देखा था sec थीटा cos का व्युत्क्रम होता है। हमने शुरुआत कर ली है इस प्रश्न की हल करने की। हम उसको हल कर रहे हैं क्योंकि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, जो हमको त्रिकोणमितीय अनुपात sec के रूप में बनाना है, एक आंसर हमको मिल चुका है कि cos थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/sec। ये इसके व्युत्क्रम से बोला है हमने। अगर आपको ये व्युत्क्रम इस तरह से याद हो सकता है, तो एक आप जो छोटी क्लास 9वीं में हमने आप पढ़ा था, उसी को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लाल बटा कक्का साइन cos tan, वापिस इसी क्लॉक में cot sec और cosec। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कौन किसके नीचे लिखा हुआ है, cos के नीचे sec है, अर्थात cos का व्युत्क्रम sec, sec का व्युत्क्रम cos, तो sec cos का व्युत्क्रम है। इसी को आधार लेकर हम अन्य बाकी 4 त्रिकोणमितीय माप हैं, उन्हीं को व्युत्क्रम बनाएंगे। अब हम सपोज करेंगे यहां पर, ठीक है ना, आप फॉर्मूला याद कीजिए। ये जो हमने बोला है cos बोला है, cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, cos का फॉर्मूला याद कीजिए, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो यदि हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ठीक है। एक यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज के अंदर ये कोण B समकोण, ठीक है, और ये कोण C थीटा का काम कर रहा है, कोण C बराबर थीटा। तो इसी को सपोज लेके चलते हैं, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार कौन, एक, तो ये आधार हो गया, जो थीटा वाली बेस है वही एक, थीटा के जो समूह है वो लंब है, 90 के सामने वो कर्ण है, तो कर्ण कितना, sec थीटा, तो ये sec थीटा कर्ण हो चुका। लंब हमको ज्ञात करना है, तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो लंब बराबर AB, जिसको हम लंब मान रहे हैं, स्क्वायर होता है, इसको हटाएंगे तो वर्गमूल कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर यहां से देखिए, 90 के सामने कर्ण sec, तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा त्रिकोणमितीय के मुताबिक, और आधार का मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये हमने लंब याद कर लिया। इसके अलावा दो मान हमको यहीं से पता लग गया, आधार 1 है, कर्ण sec है। अब आप
इस लाल बटा कक्का को देखते हुए अन्य जो भी मान है आप सेक के रूप में बदल सकते हैं। अब सबसे पहले जैसे मैं साइन को लिखने वाला हूं तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, वहां से देख रहा हूं मैं L बटा K, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का मान आ चुका है लंब कितना हमको अभी निकाला, वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 बटा कर्ण सेक थीटा। अब जो भी हमको इस त्रिभुज के प्रयोग करके हम मान लिखेंगे वो सब सेक के रूप में ही आने वाले हैं, क्योंकि हमने उसको सेक के रूप में ही लाया है। साइन का मान लिख गया, कॉस का मान हमने सबसे पहले शुरुआत हमने व्युत्क्रम से की थी, कॉस का मान मिल चुका है। अब आगे देखना है टेन का मान देखना है, तो टेन थीटा बराबर, अब यहां से देखिए L बटा A अर्थात लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है इसके अंदर देखेंगे तो लंब भी हमने ज्ञात किया, तो वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा आधार 1। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन का मान सेक के रूप में मिल चुका है, कॉस का मान सेक के रूप में मिल चुका है, tan का मान भी मिल चुका है। तो अब आप एक काम कीजिए कि ये जो मान मिल चुके हैं इनका जो व्युत्क्रम है उन व्युत्क्रम से आप बाकी वाले कॉट का और कोसेक का भी मान ज्ञात कर लीजिए। tan का व्युत्क्रम कॉट है अर्थात आप कॉट का मान बोल सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा, अतः cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan की वैल्यू अभी हमने ऊपर बढ़ाई, ऊपर ही जस्ट वर्गमूल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये cot थीटा की व्युत्क्रम से निकाल दी। ठीक है, sec को हम sec ही बोलने वाले हैं। आगे हम देखेंगे cosec, तो sin का व्युत्क्रम cosec है, तो हम अंतिम आंसर cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा, तो जो sin की वैल्यू हमने सबसे पहले ज्ञात की है उसको व्युत्क्रम करके हम यहां पर बोल सकते हैं, तो 1 अपॉन वर्गमूल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा। तो इस तरह से cosec थीटा की वैल्यू sec थीटा व्युत्क्रम हो जाएगा sec थीटा अपॉन वर्गमूल sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमको जो त्रिकोणमितीय माप होते हैं उन सबको sec थीटा के रूप में परिवर्तन करना था, तो सबसे पहले हमने शुरुआत व्युत्क्रम से की थी। व्युत्क्रम से हमने सबसे पहले cos का मान व्युत्क्रम से बोल दिया कि 1 अपॉन sec। इसके बाद जो भी मान है उसी को आधार लेकर हम एक समकोण त्रिभुज से तीन भुजाओं का माप निकाल दिया, लंब कितना, कर्ण कितना, आधार कितना, सब सेक के रूप में। तो सेक के रूप में मान बनाने के बाद में जो लाल बटा कक्का का प्रयोग करते हुए अन्य मान भी चार हमने इसी तरह से निकाले। साइन का मान भी इस तरह से आया, फिर उसके बाद tan का मान लंब बटा आधार से, फिर cot और cosec का मान उनके व्युत्क्रम करके हमने बोल दिए। cot tan के व्युत्क्रम से और cosec sin के व्युत्क्रम से हमने ज्ञात किया। इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय माप को कहे उसके अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। समझ कर लिखिए। आइए एक और प्रश्न हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि sec थीटा, कोष्टक में लिखा हुआ है 1 माइनस sec थीटा, दूसरे कोष्टक गुणनखंड में है sec थीटा प्लस tan थीटा, इसका गुणनफल जो आया है वो 1 है। त्रिकोणमितीय सरसमीका का प्रश्न सिद्ध करके हमको 1 लाना है। त्रिकोणमितीय सरसमीका को हल करते समय कुछ ध्यान रखें, उसके कंसेप्ट के आधारित बनाएं। ट्रिक वगैरह अगर हम लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें ट्रिक लगाने से वो क्वेश्चन आसान हो सकते हैं, तो वो जो ट्रिक हमको लगाई हर एक क्वेश्चन में हमको याद रखनी होती है। तो ऐसा काम करें कि हर एक बार त्रिकोणमितीय प्रश्न में एक ही आधारित, एक ही बेसिक पर वो प्रश्न होते जाएं, तो हमको रटने का, ट्रिक को याद रखने का काम कम हो जाएगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हल करने में मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को प्रयोग कर रहा हूं, जिसको हम वाम पक्ष बोलते हैं। तो वाम पक्ष जो लिखा हुआ है वो लिखकर मैं चल रहा हूं। sec थीटा 1 माइनस sin थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो इसको हम जब लेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम इसको हल करके आंसर 1 लाने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ पद साइन में, कुछ पद sec में, कुछ tan में इस तरह से दिए हुए हैं। हम इसको साइन cos के रूप में परिवर्तन करने वाले हैं। तो साइन cos में परिवर्तन करने के लिए उनके व्युत्क्रम जो सूत्र है उनका प्रयोग किया जाए। तो व्युत्क्रम अर्थात sec, तो
अभी ये आपको याद नहीं है, वापस मैं आपको याद दिलाता हूं। लाल बटा टक्का से आप कुछ इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। ये एक क्रम आप याद रखें, साइन, फिर कॉस, फिर टेन, टेन के भी क्रम में कॉट, फिर सेक और फिर कोसेक। तो ये जो सेक है, सेक के ऊपर लिखा हुआ है कॉस, तो सेक कॉस एक दूसरे के विकर्म होंगे, तो हम इसको हटाकर 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका विकर्म है। 1 माइनस साइन, पहले से ही ये साइन भी है, इसको मैं वैसे के वैसे लिख रहा हूं। सेक का विकर्म 1 बटा कॉस थीटा प्लस टेन, तो टेन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए सबसे अंतिम गुणनखंड है, इसको लसब लेकर हल किया जाए, तो लसब लो रहा हूं मैं, इसका लसब आया, दोनों में एक जैसा ही है, भिन्न में हर, तो कॉस का लसब लेकर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हमने यहां तक पहुंच गए। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं, तो पुनः यहां इसको एक बार गुणा करके मैं ऐसे लिखता हूं, इसका पद का गुणा कर दिया जाए, 1 का गुणा 1 माइनस साइन थीटा, दूसरा पद ये 1 प्लस साइन थीटा, और ये जो कॉज है और ये जो कॉज है, अगर इन दोनों कॉज का गुणा कर लिया जाए तो ये कॉज इनटू कॉज, कॉज स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। त्रिकोणमितीय जो पद है, अगर हम उसको समान पदों का गुणा करेंगे तो कॉस थीटा का स्क्वायर हम उसको त्रिकोणमितीय रूप में इस तरह से लिखा जाता है, ये आप समझे। ठीक है, त्रिकोणमितीय सरसमीका जब भी हल करेंगे उसके अंदर बीजगणितीय सरसमीका जो है बहुत ही उपयुक्त रहेगी, उसको आपको याद रखना है, कभी कभी उनका प्रयोग किया जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं, इसका और इसका गुणनखंड करने में त्रिकोणमितीय सरसमीका प्रयोग में जो आ रही है a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहां उसको हटाकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी, तो 1 माइनस साइन, a की जगह 1, b की जगह साइन, यहां पर a की जगह 1, b की जगह साइन, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, इसका गुणनखंड गुणा करने के लिए a स्क्वायर माइनस b इसको लिखा जा सकता है, जिसका इससे गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनफल के लिए मैं काम कर रहा हूं, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर b स्क्वायर यानी sin थीटा का स्क्वायर अपॉन बट्टे में लिख दिया मैंने cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से इसको हल कर दिया है। अब इसके आगे हम देखेंगे, तो देखिए इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 ही लिखा जाएगा, sin थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर के रूप में आ गया त्रिकोणमितीय सरसमीका। जब त्रिकोणमितीय साइन स्क्वायर है, इसलिए त्रिकोणमितीय सरसमीका मुख्य जो 1 है उसको मैं प्रयोग में ले रहा हूं, यहां 1 को हटाकर, ठीक है, 1 बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रखने पर ये जो 1 रखा हुआ है उसको हटाकर मैं लिखने वाला हूं, तो 1 को हटाकर मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रख दिया, माइनस का sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 को हटाकर, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू 1 बनानी है, इसका आंसर 1 है, तो जब तक इसको त्रिकोणमितीय सरसमीका सूत्र से प्रयोग करके हल करना है तो हल करते रहेंगे। 1 आने का मतलब परिमेय भिन्न 1 कब होगी, जब अंश और हर समान होगा। तो अंश और हर समान होने के लिए मैं इसको यहां पर हर में cos स्क्वायर दिख रहा है, तो क्या ये वैल्यू cos स्क्वायर की है, इसलिए 1 को हटाकर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख दिया, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमने 1 को हटाकर लिखा है, प्लस माइनस से कैंसिल हो चुका है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि राइट हैंड साइड की वैल्यू हो चुकी है, दक्षिण पक्ष का ये मान है। आप चाहे तो ये दो फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद करके रख सकते हैं। यदि 1 माइनस का sin स्क्वायर दिखे तो उसको हटाकर आप डायरेक्ट cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यदि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दिखता है तो sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये त्रिकोणमिति पहली जो सरसमीका मुख्य है उससे ये दो फॉर्मूले बनाए जाकर यूज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर 1 माइनस sin स्क्वायर यू आप डायरेक्ट आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिखिए समझकर। सिद्ध कीजिए कि
वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23वां भी इसी तरह से बना हुआ है और एक उदाहरण के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। उदाहरण नंबर 4, तो ये जो आपको दिए हुए हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सिद्ध करने के लिए यहां से वर्गमूल हटाना होगा। वर्गमूल हटाएंगे तो आगे ये प्रश्न बनेगा। तो देखिए सब कर रहा हूं मैं इसको सिद्ध करने के लिए। वाम पक्ष जो दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, उसका मैं मान लिख रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इस वर्गमूल को हटाने के लिए मैं एक काम कर रहा हूं, वर्गमूल को हटाने के लिए, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा जो हर में लिखा हुआ है उसका विपरीत दिशा लेकर 1 माइनस साइन थीटा वर्गमूल के अंदर ही, वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा का अंश व हर में गुणा, ठीक है, वर्गमूल के अंदर ही अंश व हर में वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करेंगे। तो देखिए किस तरह से ये प्रश्न बनेगा आगे। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा गुणा करने वाले हैं वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का, ये भी वर्गमूल के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अंश और हर में गुणा करने वाले। ये एक तरह का समायोजन है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से एडजस्ट करने पर अब यहां पर इधर भी जो वर्गमूल में है इधर भी वर्गमूल में है, तो इन नंबरों के अंदर हम इसको ऐसा अलग अलग वर्गमूल कर सकते हैं। ये वर्गमूल के अंदर ही नंबर है, ठीक है ना। तो कुछ गुणा करने के नियम, अपरिमेय संख्याओं के गुणन के नियम यहां पर काम आएंगे। अपरिमेय संख्याओं के गुणन के नियम इस तरह से लगेंगे कि यदि वर्गमूल के अंदर समान पद है तो उसको वर्गमूल ए स्क्वायर बोलकर ए बोला जा सकता है। समान पद है तो, ठीक है। यदि वर्गमूल में समान पद नहीं है, वर्गमूल ए वर्गमूल बी का गुणा, तो वर्गमूल ए बी, वर्गमूल में उसका गुणा करके हम लिख देंगे। तो ये दोनों नियम हम यहां पर लगाने वाले हैं। तो अंश में 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन का जब हम गुणा करेंगे तो वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बोल देंगे। हर के अंदर जब हम बोलेंगे तो इसका हम गुणा कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने के लिए हम नियम लगाएंगे वापस वही बीजगणितीय गुणनखंड सरसमीका a प्लस b a माइनस b के नियम से हम इसका गुणा करेंगे। तो a प्लस b a माइनस b हर में, ये नियम कहां लगाएंगे हम? हर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, ये बीजगणितीय सरसमीका से हर के अंदर काम करूंगा मैं। और जो यहां है तो ये नियम लगाएंगे, वर्गमूल से इस पर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां पर बोल देंगे 1 माइनस का साइन थीटा वर्गमूल, यहां वर्गमूल रह जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने बोला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये इसको हल करने के लिए नियम। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे देखिए, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आप डायरेक्ट सरसमीका से बोल सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू होती है cos स्क्वायर थीटा की, सरसमीका के मुताबिक पहले सरसमीका का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन वर्गमूल, ये बना दिया cos स्क्वायर थीटा। तो भी आप याद कीजिए, यहां पर हमने बोला कि जब भी वर्गमूल के अंदर स्क्वायर वाला पद है तो उससे स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल कर सकते हैं और उसको कैंसिल करने वाले हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये वैल्यू बन चुकी है। क्या यही आंसर है? तो हम इसी को लिख देंगे, परंतु ये आंसर नहीं है, राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे कैसे? इसको sec और tan में कन्वर्ट करना है। तो sec और tan में कन्वर्ट करने के लिए इसके दो भिन्न बना देंगे हम, 1 बटा cos, हर के पद को अलग करते हुए दो भिन्न बना देंगे।
साइन बटा कॉस। हर एलसीएम है, लसब लेकर इसको मिलाया हुआ है तो लसब लेके वापस इसको अलग अलग कर देंगे। तो अब आप इन दोनों को लिखने वाले हैं। sec थीटा कैसे बनेगा, तो आपको ध्यान है कि sec cos का व्युत्क्रम है, अर्थात 1/cos को sec लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1/cos को हमने वापस क्या लिख दिया, sec थीटा लिख दिया, माइनस sin/cos जो कि फॉर्मूला है tan का। ठीक है, राइट हैंड साइड दक्षिण पक्ष हमने ज्ञात कर लिया, दक्षिण पक्ष हमने ज्ञात कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के और भी प्रश्न बने हुए हैं, आप उनको मिलाइए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा। इस प्रश्न को सिद्ध करना है। फिर वर्गमूल वाला प्रश्न है, अभी हमने इससे पहले भी किया था, उसमें वर्गमूल था तो हमने बोला वर्गमूल हटाएंगे, तो अभी भी हम इसमें भी वर्गमूल हटाने का काम करेंगे। तो वर्गमूल हटाने से पहले आपको इसको और इसको tan और cot के रूप में कन्वर्ट करना है। ये tan और cot में कैसे बदल सकते हैं, दिया हुआ sec स्क्वायर एंड cosec स्क्वायर है। त्रिकोणमिति की 3 सरसमीका हमने जो पढ़ी है उसका प्रयोग करेंगे। तो त्रिकोणमिति की दूसरी सरसमीका जिसके अंदर हम ये लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसी तरह से cosec स्क्वायर की सरसमीका जो हम लिखते हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये दो सरसमीका से इसको पहले बदलेंगे, फिर हम वर्गमूल हटाने के लिए प्रयास करेंगे। तो इन दोनों का प्रयोग करके हम इसको सरल करते हैं। आइए देखिए किस तरह से शुरुआत की हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो कि वाम पक्ष है जिसमें लिखा हुआ है वर्गमूल sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। तो अब हम इन दोनों का प्रयोग यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय सरसमीकाओं के प्रयोग से त्रिकोणमिति सरसमीका 2 व 3 से इसको हटाकर हम लिखने वाले हैं वर्गमूल में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको हटाकर लिखने वाले हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों को प्रयोग किया हमने बोला था कि वर्गमूल हटाना, उससे पहले tan और cot बनाना है। तो tan और cot बनाने के बाद वर्गमूल हटाने का काम करेंगे। इसको हल करते हैं हम, तो ये tan स्क्वायर थीटा, ये एक और ये एक मिलके हो गया 2 और प्लस का cot स्क्वायर थीटा। तो वर्गमूल हटाने के लिए हमने एक नियम बताया था कि यदि इस तरह से बन जाए तो हम a बोल सकते हैं। कोई भी पद उसके स्क्वायर के ऊपर वर्गमूल है तो हम उसको a बोल सकते हैं। ये अपरिमेय की संख्याओं का नियम से हम बोल रहे हैं। तो यहां ऐसा बनाने के लिए हम काम करेंगे। तो क्या ये पूर्ण वर्ग बन सकता है क्या? पूर्ण वर्ग के रूप में इसको बनाना पड़ेगा tan प्लस cot का होल स्क्वायर बनेगा। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? तो एक सरसमीका आप याद करते थे, बीजगणितीय सरसमीका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो सरसमीका थी ये किसका विस्तार है? ये विस्तार है a प्लस b का होल स्क्वायर का। अगर यहां ये इस रूप में है तो हम इसको ये लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहां tan स्क्वायर, सपोज करें कि ये a का काम कर रहा है तो tan थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर के लिए सपोज करें कि ये होल थीटा का स्क्वायर, तो 2 इंटू tan इंटू cot। तो क्या ये 2 tan इंटू cot इसकी वैल्यू यदि 2 है तो ये रूल्स लागू हो सकता है। इसको हटाकर हम a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो आप सबको ध्यान है कि tan और cot एक दूसरे के व्युत्क्रम है। tan और cot एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रम ही है। tan थीटा इंटू cot का व्युत्क्रम 1/cot। ठीक है, तो इसको हटाकर 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये रूल्स लागू हो रहा है सरसमीका, बीजगणितीय सरसमीका से। तो हम बोलेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर से। तो हम इसको समेट लेंगे और यहां पर होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो मैं इसको होल स्क्वायर बना रहा हूं मैं।
तो देखिए किस तरह से वर्गमूल tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। वर्गमूल घटाने के लिए काम करना था, तो वर्गमूल अब यहां पर जो नियम बोल रहा है कि वर्गमूल के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको a बोल देंगे, स्क्वायर से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोल देंगे tan थीटा प्लस cot थीटा, और ये बन गई राइट हैंड साइड जो कि है दक्षिण पक्ष में। इस तरह से हमने इस समीकरण को हल कर दिया। अगर आप चाहें तो इस समीकरण को हल करने के लिए साइन कॉस के रूप में भी इसको बनाकर हल कर सकते हैं। इधर वाले पद को भी व्युत्क्रम बनाकर साइन कॉस के रूप में बनाए तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आएगी, फिर वो की वो राइट हैंड साइड की वैल्यू बनाने के लिए इनके सूत्र को प्रयोग में ले जाए, साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन, उसको द्वारा भी हल किया जा सकता है। उसमें दोनों साइड को हल करके आप आंसर लाने का प्रयास करें।